सरकार को कान खोल करके सुननी चाहिए। अबे काले जामुन, पहले तू मेरी बात सुन। हमने आपको सत्ता दी है, आप बदले में हमको चूरन न दें। चूरन? लगातार 4 दिन से स्वर्ण के बच्चे जंतर मंतर के आसपास भटक रहे हैं। भटक रहे हैं और इस कलुए को उठा उठाकर पटक रहे हैं। अबे कलुए वो जिंदा है, आत्मा नहीं जो भटक रहे हैं। स्वर्ण पर अत्याचार हो रहा है। स्वर्ण के नेता कहाँ छिपे हुए हैं? इन चिलगोजे के छिलकों के नेता भी धर्म के नाम पर चुने हुए हैं। आज सबको सामने आनी चाहिए। और सब सामने आनी चाहिए, ये कैसा सेंटेंस है? अबे लकड़बग्गे, ठीक से बोलना तो सीख ले। 1 लाख बार डिटेन करिए, 1 लाख लाठी चलाइए। दिल्ली पुलिस तो फ्री बैठी है ना तुझे 1 लाख बार डिटेन करके लाठियां चलाने के लिए। बेटा 1 लाख लाठी में ना तू काले से नीला हो जाएगा, समझा? चपड़गंजू। लेकिन स्वर्ण के बच्चे झुकेंगे नहीं। पहली बात तो वो स्वर्ण नहीं स्वर्ण होता है। स्वर्ण मीन्स तो सोना होता है, जैसे तुम सरकार के साथ सोकर चूरन लेते हो। हमने आपको सत्ता दिया, आप मुझे चूरन मत दीजिए। लगातार कह रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक होगी, आरक्षण रिफॉर्म होगा। अच्छा सर, और क्या डिमांड्स हैं आपकी, वो भी बता दें, ताकि दिल्ली पुलिस को बार बार परेशान ना होना पड़े, वो एक साथ आपके पिछवाड़े में फट्टे बजा दे। वरना अब सत्ता की हुकूमत को की तानाशाही यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। तुझसे कह कौन रहा है कि तू बर्दाश्त कर, जा घर जाके सो जा, लेकिन हाँ टाइम से चूरन लेना मत भूलना। मैं कह रहा हूँ, हमने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, हमने किसी की कब्र खोदने की बात नहीं करी। करके देखो एक बार, क्या पता दिल्ली पुलिस ने पहले ही तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रखे हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। ये शांतिपूर्ण तरीका है, लेकिन भैया परमिशन का क्या हुआ? लेकिन सुबह परमिशन मिलता है, दोपहर तक परमिशन रद्द हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, स्वर्णों के बच्चे पर अत्याचार हो रहा है। प्रोटेस्ट में भी धार्मिक और जातिवादी प्रोपेगेंडा छूटना नहीं चाहिए। अबे घोंचू सुधर जा, नहीं तो दिल्ली पुलिस चूरन नहीं डंडा देगी, वो भी तेरे पिछवाड़े में। हट। कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा कुछ नया देखने को मिलेगा। धरना आपने बहुत देखा होगा, पर भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और यूजीसी। लो भाई, अभी हम तो भक्त भी विरोध करेंगे। मैं कह रही हूँ ये आंदोलन में भी जोड़ करेंगे, और जो काम इनके बाप दादा नहीं कर सके, अब वो काम ये मादरबोर्ड करेंगे। हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप जितनी मेलोडी चाहते हो हम आपको देंगे, लेकिन ये कानून वापस ले लो, उन्हें बहुत ही जल्द आप देख। ओ भाई, इसकी बातें कितनी पकाऊ है। बोल ऐसे रहा है जैसे मोदी इसका ताऊ है। टॉफी की औकात है, मेलोडी की बात कर रहा है। इसे लगता है प्रधानमंत्री बिकाऊ है। और प्रधानमंत्री जी याद रखिएगा, ये वही चेहरे हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रखे हैं कि ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं। डकैती करवा लो इनसे बेहिसाब, जगह जगह करते फिरते हैं ये विलाप, और जिनके बोल भी नहीं निकलते सत्ता के सामने, वो कैसे आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ? भाई इन पे SC/ST के अलर्ट पड़ रहे हैं, इन पे ये पड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस। भाई अगर मेरा कहना ये है कि जाट गुजर राजपूत ब्राह्मण यादव सारे एक रीजन को हक्का चलता है। इसीलिए तुम जगह जगह गालियां खाते हो, लट कितने भी पड़ जाएं, सरकार को गलत कहां बताते हो, और जनता को उकसा कर जंतर मंतर पर पिटवा दिया। तुम यही बकचोदी करोगे? अरे तुम जंतर मंतर क्यों नहीं जाते हो? देख रहे हो अंधभक्तों की होशियारी, दूसरों को उकसा कर जंतर मंतर भेज दे रहे हैं, लेकिन खुद नहीं जा रहे। अरे कभी खुद भी चले जाओ, पुलिस इंतजार कर रही है तुम्हारा। ये देखिए अभिषेक ठाकुर आ रहे हैं रिजर्वेशन को हटाने के लिए। अच्छा रुक अभी बताता हूँ। हेलो सर, एक देशद्रोही चूसा हुआ सुपरमैन है, कह रहा है कि वो रिजर्वेशन हटाना चाहता है, कुछ करिए इसका। सारे शहर में कुत्ते की तरह घसीटूंगा साले देशद्रोही को। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ब्राह्मण हमारे भारत में जिंदा है तब तक तुम्हारे बाप ने ले पाया ब्राह्मणवाद से आजादी, तुम क्या ले? आज भी तुम नालियां साफ कर रहे हो, आज भी तुम सड़कें साफ कर रहे हो। 80 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद भी तुम्हारा ये हाल था। बाप दादाओं ने ब्राह्मणवाद की गुलामी करी और ये चले थे बेटा जय भीम करके आजादी ले रहे हैं। भीख मांग मांग कर महल खड़े कर लिए और पी रहे हैं विस्की। गैस घटिया सोच देख रहे हो इसकी। बेटा अभी वो टाइम नहीं है जब तुम्हारे जैसे भिखमंगे भीख मांगकर खुद को सुपीरियर बताते थे। ये 2026 है, क्या है 2026। ज्यादा हवा में उड़ोगे तो कर दिए जाओगे फिक्स। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करो और जो हजारों सालों से शिक्षा के नाम पर तुम्हें भीख मिली है उसे 80 साल के आरक्षण से कंपेंसेट मत करो। मिस्टर तिलकधारी, घर जाओ और भीख मांगकर बनाओ तरकारी।
अबे घोंचू अनपढ़ भचपिल्ले सड़ेले हटेले, जब 3000 सालों तक शिक्षा पर केवल ब्राह्मणों का हक था, केवल वही पढ़ाई कर सकते थे, और ब्राह्मण थे कितने? 10%। अब सोचो कि 10% ब्राह्मणों के पास 100% आरक्षण था, तो बाकी सब तो अनपढ़ ही रहेंगे ना। तो एक अनपढ़ आदमी नालियां और सड़कें भी साफ करेगा जिम्मेदारी उठाने और अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए, क्योंकि पहले अनपढ़ आदमी के पास प्रधानमंत्री बनने का ऑप्शन नहीं था। तू कहे तो ये अनपढ़ सफाई करने वाले लोग तेरे पिछवाड़े में जो मनुवाद का गू भरा हुआ है वो भी खींच लेंगे। फिर ये कड़वा कहता है कि हमारे हिंदू धर्म में तो एकता है, समानता है। अपने ही 4 भाइयों में से किसी एक को तुम प्यार नहीं कर पा रहे, लेकिन हर जगह जाकर मीडिया के सामने गोबर और गौमूत्र का सेवन करके अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे। क्या? अरे 75 का चीनी और 75 के पौआ, बताओ पनौती काका चाय पी की पौआ, बताओ नारंगी अंडा चाय पी की पौआ, बताओ पनौती पुत्र चाय पी की पौआ। देखिए मेरे भी हाथ में चोट लगी है, ये दिल्ली पुलिस इसी तरीके से उन आतंकवादियों को भगा देती। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दत्तों का हाथ टूट गया, कोई बात नहीं, फिर भी बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ पैर और तशरीफ जो सामने आए खूब तोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस दांतों को कुछ नहीं होना चाहिए, साफ बात है। ये दिन देखने बाकी थे, रेल, तेल, सेल, कोयला, गैस, पेट्रोल और तुम्हारे पेपर और एयरपोर्ट। भाई सब कुछ बेचने के बाद मोगली जी ने अब इसरो भी बेच दिया है। महामानव के होते सोते कुछ बिक रह सकता है भारत देश में? सैटेलाइट लॉन्च नहीं करेगा कभी भी। ये सारी टेक्नोलॉजी ये प्राइवेट कंपनी के पास चली गई है। ठीक, अब जब नंबर जो 2 रॉकेट थे ना, BSV एंड LV3, दोनों को बेचने की तैयारी हो रही है भाई, और 2 दोस्तों को दे रहा है। नाम बताओ कौन 2 दोस्त है इसके? जैसे इन्होंने मार्केट में एयरटेल जियो खड़ा करा ताकि BSNL जो बेच सके, इसी तरह इसरो का नंबर लग चुका है। कर्जे में इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है, सबसे नंबर कर्ज लेने में। आई बात समझ में? अब तो पाकिस्तान से भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी हमसे आगे है। ठीक, पूरा देश खा चुका है मोगली जी। और अंधभक्तों को कुछ नहीं होगा, इनको तो गोबर और मूत पीना इनका तो। सही पकड़े हैं। 75 का दारू पौआ, बतावा मोदी काका, बतावा मोदी काका चाय पियल जाय की पौआ, बतावा मोदी काका चाय पियल जाय की पौआ, बतावा मोदी काका। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चीनी की कीमत पर टिप्पणी लेखपाल को भारी पड़ गई। क्या? SDM ने शाहगंज तहसील के लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। मगर क्यों? अशोक कुमार यादव ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। पोस्ट में लिखा था, चाय खतरे में मित्तर, चीनी पहुंच गई 70। बात तो सही है। फोटो को भ्रामक बताते हुए SDM ने निलंबित किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, देखिए पोस्ट करना बड़ा भारी पड़ गया। पोस्ट में लिखा कि चाय खतरे में मित्तर, चीनी पहुंच गई 70, और बस क्या था, इनको बाहर किया गया, इन्हें निलंबित कर दिया गया। पोस्ट को भ्रामक बताते हुए SDM ने ये निलंबन की बड़ी कार्रवाई की है। तो कांग्रेस वालों से मेरा एक सवाल है कि उस वक्त तुम कहां मर गए थे जिस वक्त इसके माफिया के एक लड़का भूखा रहकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, और अब वो पूरा देश बेच रहा है, तो इसकी वैन की यार तुम्हें दिक्कत हो रही है? डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। तुमने देश बेचने में 70 साल लगा दिए। बीजेपी वालों को देखो, इसकी भाई साहब 12 साल में पूरा देश बेचकर माँ बहन करके पटक दी। छूट तुम्हारी ऐसी जिंदगी पे, और लूटपाट करना भी नहीं आता तुम लोगों को।
सीजेपी वालों के प्रोटेस्ट में और आरक्षण हटाओ आंदोलन में आखिरकार अंतर क्या है? पहली बात तो तुम लोग संविधान के बिल्कुल उल्टा चल रहे हो। बिना संविधान के, बिना बाबा साहब अम्बेडकर के किसी की दाल नहीं गलने वाली है। बिना संविधान के किसी का आज तक आंदोलन सफल नहीं हुआ है। और ये लोग जहाँ प्रदर्शन करने के लिए बैठ रहे हैं वहाँ इनकी रामायण चालू हो जा रही है, हनुमान चालीसा चालू कर दे रहे हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे सर, तो लाठियां शुरू कर दी। और जब सीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हाथ में संविधान ले रखा था और पुलिस वालों से डटकर सामना कर रहे थे। और ये भैया सूरवीर पुलिस को देखते ही 100 मीटर से सलवार उठाकर भागने लगते हैं। भाइयों देख सकते हो कहाँ पे हो सभी समाज भाइयों, इस वीडियो को शेयर कर दो भाई। देखो प्रशासन किस प्रकार से मार रही है भाई। और ये बात कर रहे हैं आरक्षण हटाने की और इनके प्रदर्शन में नारे तो जातिवादी लगाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि इन सूरवीरों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर कुत्तों की तरह पीट रहे हैं। देख सकते हो दिल्ली पुलिस यहाँ से भागती हुई नजर आ रही है। लगता है कि ये प्रोटेस्टर्स को पकड़ रही है। और भी देखिए सामने मैं जूम करके दिखा दूँ, काफी सारे लड़के जो है भाग रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। मेन मार्केट का ये देख